इस कार्यक्रम को जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और भागीदारों द्वारा संभव बनाया गया है। मैं कुछ नहीं कर सकती, ये बहुत कठिन है। लेकिन 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 क्षमा करें, लेकिन आपको अपने लेकिन से छुटकारा पाना है। यदि ऐसा कुछ है जिस पर शैतान वास्तव में कड़ी मेहनत करता है, तो वो हमें परेशान रखने की कोशिश, आपको गुस्सा दिला रहा है, किसी पर क्रोधित होना ताकि आप निराश हो जाओ, आपको चिंता करने देता है। यीशु ने यूहन्ना 14:27 में कहा, मैं अपनी शांति तुम्हें देता हूं, मैं तुम्हें देता हूं, मैं तुम्हें सौंपता हूं। एक अनुवाद में कहा गया है, मैं तुम्हें वैसा नहीं देता जैसा दुनिया देती है, बल्कि अपनी विशेष शांति देता हूं। देखिए, दुनिया तभी शांति में रह सकती है जब उसकी सभी परिस्थितियां उसके अनुकूल हो, लेकिन जब हमारे जीवन में कुछ भी सही नहीं हो रहा हो तो हम शांति से रह सकते हैं, क्योंकि हमारे पास एक सहायक है। हमारे पास कोई है जिसे हम उन समस्याओं को उठाने और हमारे लिए काम करने के लिए कह सकते हैं। और मैं आपको एक रहस्य बताने वाली हूँ। हो सकता है कि आप ये ना जानते हो, लेकिन आपके पास समस्या होने पर भी अपने जीवन का आनंद लेने की अनुमति है। और बहुत से लोग ये नहीं जानते, उन्हें लगता है कि वे अपनी समस्याओं के बारे में चिंता करने के लिए बाध्य हैं। लेकिन आपसे ये अपेक्षा की जाती है कि आप अपनी चिंता परमेश्वर पर छोड़ दें और भरोसा रखें कि वो आपकी समस्या का ध्यान रख रहे हैं और आगे बढ़े और वो जीवन जिए जिसे पाने के लिए यीशु ने इतनी बड़ी कीमत चुकाई है। मैं अपनी शांति तुम्हें देता हूं, जैसा दुनिया देती है वैसा मैं तुम्हें नहीं देता, बल्कि मैं अपनी विशेष शांति तुम्हें दिए देता हूं। लेकिन फिर एम्पलीफाइड बाइबल में क्लासिक वर्जन ये कहता है, तो अपने आप को निराश और परेशान होने की अनुमति देना बंद करें, अपने आप को भयभीत और डरने की अनुमति देना बंद करें। तो यीशु ने अपना काम पूरा कर दिया है, अब हमें अपना काम करने की जरूरत है। आप कहते हैं, ठीक है, मैं कुछ नहीं कर सकता। खैर, ये एक बहाना है जिसे आपको आज रात दूर करना होगा। मैं कुछ नहीं कर सकता, ये बहुत कठिन है। लेकिन 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 क्षमा करें, लेकिन आपको अपने लेकिन से छुटकारा पाना है। आमीन। हर समय हम ऐसे ही रहते हैं, ठीक है, मुझे पता है कि मुझे ये करना चाहिए, लेकिन मुझे पता है कि मुझे वो करना है, लेकिन मुझे पता है कि मुझे ये नहीं करना चाहिए, लेकिन। और हमें बस ये सब बंद करने की आवश्यकता है, क्योंकि परमेश्वर हमसे जो कुछ भी करने के लिए कहते हैं वो हमारे लिए बहुत कठिन नहीं है। हमें बस वास्तव में ऐसा करना है। आप में से कितने लोग वास्तव में परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते के बारे में गंभीर हैं? मेरा मतलब है, मुझे ऐसी आशा है, क्योंकि यदि आप नहीं हैं तो आप आगे बढ़ें और अभी चले जाएं। क्योंकि मैं बाहर जाकर ऐसा सिर्फ इसलिए नहीं करती क्योंकि मैं कुछ करने की तलाश में हूं। मैं सचमुच ये देखना चाहती हूं कि लोगों के पास वो है जिसके लिए यीशु मरे। मैं चाहती हूं आप जाने कि आप मसीह में कौन हैं। आत्मविश्वास रखें, साहसिक बने, मजबूत बने, अपने जीवन का आनंद लें और वे चीजें प्राप्त करें जिन्हें पाने के लिए यीशु मरे थे। पौलुस ने जो बातें कही उनमें से एक जो मुझे सचमुच पसंद है वो ये है कि उसने कहा, मैं उस चीज को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूं जिसके लिए यीशु ने अपनी जान दी ताकि वो मुझको पकड़े रहे। और मुझे ये कथन बहुत पसंद है, मैं उस चीज को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूं जिसके लिए यीशु ने अपनी जान दी ताकि वो मुझको पकड़े रहे। क्या आप उन चीजों का आनंद ले रहे हैं जिन्हें पाने के लिए यीशु मरे? वो सिर्फ हमारे लिए नहीं, इसलिए नहीं मरा कि हम एक दयनीय जीवन जिए और फिर किसी दिन स्वर्ग जा सकें। किसी दिन स्वर्ग जाने के अलावा नया जन्म लेने के लिए और भी बहुत कुछ है। ये तो बहुत ही अच्छी बात है और मुझे लगता है कि अगर इसके अलावा कुछ नहीं होता तो ये इसके लायक होता। लेकिन यूहन्ना 10:10 बहुत स्पष्ट है, चोर केवल मारने, चोरी करने और नष्ट करने के लिए आता है। लेकिन यीशु ने कहा, मैं इसलिए आया तुम अपने जीवन का आनंद उठा सको और इसे बहुतायत से प्राप्त कर सको, जब तक कि बहुतायत से भर न जाए। और रोमियो 14:17 कहता है, परमेश्वर का राज्य खाना और पीना नहीं है, परंतु ये पवित्र आत्मा से धार्मिकता, शांति और आनंद है। धार्मिकता का
अर्थ है कि आप जानते हैं कि मसीह के लहू के द्वारा आपको परमेश्वर के साथ सही बनाया गया है, कि आपके पाप क्षमा कर दिए गए हैं। आपको दोषी और निंदनीय जीवन नहीं जीना है। जब आप जानते हैं कि आपको शांति मिल सकती है और जब आपके पास शांति है तो आपको आनंद मिल सकता है। इसलिए हम आज रात इन चीजों पर एक साथ काम करेंगे और हर किसी को पूरी प्रगति करने में मदद करेंगे। जब डेव और मैंने अपनी सेवकाई शुरू की, 5 साल तक मैंने घर पर बाइबल सिखाया। वो मेरे शुरुआती वर्ष थे। मैं कुछ भी नहीं जानती थी और मैं बस चीजें सीखती और उन्हें उन लोगों को सिखाती जो बाइबल अध्ययन के लिए आ रहे थे। मेरे घर में हर मंगलवार रात को लगभग 25 लोग आते थे और मैं उसके प्रति विश्वास योग्य थी और संभवतः इसके लिए मैंने अब की तुलना में और भी अधिक कठिन अध्ययन किया, क्योंकि मैं तब की तुलना में अब अधिक जानती हूँ। लेकिन फिर मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे उन बाइबल अध्ययनों को बंद कर देना चाहिए और मैं एक चर्च में काम करने के लिए गई। मेरे शहर में एक नया चर्च था और उन्होंने मुझसे एक महिला बाइबल अध्ययन शुरू करने के लिए कहा, जो मैंने किया और ये बहुत तेजी से विकसित हुआ और बहुत बड़ा हो गया। इस सभा में प्रति सप्ताह 400-500 महिलाएं आती है और इसलिए तब परमेश्वर ने वास्तव में मेरे साथ ऐसा व्यवहार करना शुरू किया कि उसका मेरे साथ यही अंत हो गया। धन्यवाद प्रभु। और मुझे सेवकाई लेना था और उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम जाना था और मेरे पास कई कन्फर्मेशन थे, क्योंकि मैं बाहर निकलने से घबरा रही थी। मेरे पास पैसे नहीं थे, मेरे पास कोई वास्तविक योग्यता नहीं थी, मेरी मदद करने वाला कोई नहीं था। मेरे पास परमेश्वर थे और कोई भी मुझे नहीं जानता था, उत्तर या दक्षिण, पूर्व या पश्चिम। तो मुझे अब्राहम जैसा महसूस हुआ जब परमेश्वर ने कहा, अपना तंबू समेटो और जाओ। लेकिन उसने उसे ये नहीं बताया कि कहाँ जाना है। खैर, जिस दिन मैंने अपनी नौकरी छोड़ी उस दिन मुझे ऐसा ही महसूस हुआ। उन्होंने मेरे लिए कोई बड़ी भेंट नहीं ली और मुझे अपना सेवकाई शुरू करने के लिए बहुत सारा पैसा नहीं दिया। मैं उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम जाने के लिए एक कैलकुलेटर और एक टूटे हुए डेस्क के साथ निकली। तो मैंने बस वही किया जो मैं करना चाहती थी। हम सेंट लुइस में रहते थे और जो हम अभी भी वहाँ रहते हैं, और इसलिए हमने उत्तरी सेंट लुइस में महीने में एक बार मिलना शुरू कर दिया। और मैंने 50 लोगों और 70 लोगों और 60 लोगों की हजारों सभाएं की। और अगर मुझे कभी 100 लोग मिले तो मुझे लगता था कि मैं मर जाऊंगी। छोटी शुरुआत के दिन तो तुच्छ न समझें। यदि आप विश्वास योग्य हैं, यदि आप परमेश्वर द्वारा उपयोग किया जाना चाहते हैं और आप उन शुरुआती वर्षों में विश्वास योग्य हैं, तो आखिरकार चीजें बढ़ेंगी। इसमें हमेशा हमारी अपेक्षा से अधिक समय लगता है, लेकिन ईमानदारी से कहूं, ये अच्छा है। टूटते सितारे आमतौर पर जितनी तेजी से ऊपर जाते उतनी तेजी से नीचे भी गिर जाते। आपके पास सीखने, बढ़ने और कुछ चीजों से गुजरने के लिए समय होना चाहिए। कम ऑन, मैंने कुछ चीजों से गुजरने के लिए कहा है, क्योंकि इससे हम अनुभव प्राप्त करते हैं। इब्रानियों 5 कहता है कि यीशु ने उन चीजों के माध्यम से अनुभव प्राप्त किया जो उसने सहन की और उन्होंने उसे लेखक और हमारे उद्धार का स्रोत बनने के लिए तैयार किया। मुझे वो अच्छा लगता है। मैं इसे फिर से कोट करूंगी, क्योंकि ये कौर कहता है, यीशु ने उन चीजों से सीखा जो उसने सहन की और उसने अनुभव प्राप्त किया। आप में से कितने लोगों के पास कुछ अनुभव है? ठीक है, यदि आप उसके बारे में कड़वे नहीं हो तो तब शायद परमेश्वर किसी और की मदद करने के लिए उनका उपयोग कर सकते हैं। हो सकता है कि आपके पास इस तरह की कोई सेवकाई न हो, लेकिन हम सभी के पास एक मंच है। ये आपके घर के पीछे की बाड़ हो सकती है, ये कार्यस्थल हो सकता है, लेकिन हम सभी के पास एक मंच है। और यदि हर कोई जो खुद को मसीह कहता है तो वो दुनिया से बाहर निकले और मसीह की तरह व्यवहार करे। सिर्फ चर्च में नहीं, बल्कि दुनिया में जहां लोग यीशु की
तलाश कर रहे हैं। हो सकता है कि आप एकमात्र यीशु हो जिन्हें उन्होंने कभी देखा हो और आप अपना मुंह खोले बिना उपदेश दे सकते हैं। और इसलिए वो अनुभव जो यीशु ने उसे दिया, और आप में से कुछ को अभी इसका एहसास नहीं है क्योंकि आप कुछ कठिन समय से गुजर रहे हैं, लेकिन आपको उपकरण मिल रहे हैं, आपको वो मिल रहा है जिसकी आपको आवश्यकता है। कम ऑन, आप में से कितने लोगों ने कभी परमेश्वर से आपका उपयोग करने के लिए कहा है? अच्छा प्रियो, ये चालू है। देखिए, हम सब कहते हैं परमेश्वर मैं सब कुछ समर्पण करती हूँ। वास्तव में ठीक है, खैर इसे आजमाएं और देखें कि आप कितने गंभीर हैं। ठीक है, भेंट में एक्स्ट्रा $10 दें। ठीक है, मैं इसके बारे में नहीं जानता। आप जानते हैं, हम उन चीजों को समर्पण करना चाहते हैं जिन्हें हम समर्पण करना चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर लोगों में इतना गहरा काम करना चाहते हैं और इतिहास की इस घड़ी में इसकी बहुत आवश्यकता है। दुनिया कुल मिलाकर हमारा सम्मान नहीं करती, और वे ऐसा क्यों नहीं करते? इसका कारण यह है कि बहुत से लोग बस थोड़ा सा मसीह ज्वेलरी पहनते हैं और चर्च जाते हैं और अपनी बाइबल साथ लेकर चलते हैं, लेकिन वे वास्तव में उस दुनिया में जीवन नहीं जीते हैं जहां लोगों को उन्हें देखने की आवश्यकता होती है। और इसलिए जब हमने उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम में अपनी सेवकाई शुरू की तो परमेश्वर ने मेरे दिल से कुछ कहा और हम उसका पालन करने के लिए बहुत मेहनती रहे हैं। अब यहाँ लगभग 40 साल बाद या 37 साल बाद मुझे लगता है कि वास्तव में लगभग 47, और उन्होंने कहा मैं आपको करने के लिए 3 चीजें देता हूं और यदि आप उन्हें करते हैं तो मैं आपको सेवकाई का आशीष दूंगा, और जो भी करे उत्तम करें। हम एक उत्तम परमेश्वर की सेवा करते हैं और हमें किसी भी तरह आकार या स्वरूप में ढीला ढाला नहीं होना चाहिए। यदि आप कोई काम करने जा रहे हैं तो उसे सर्वोत्तम तरीके से करें जो आप कर सकते हैं। आमीन। हमेशा ईमानदार व्यक्ति बने। इसका मतलब यह है कि आप जो करते हैं, कहते हैं, वो करेंगे तो आपको करना है। आज बहुत से लोग अपनी बात नहीं रखते। ओ, मैं आपको अगले सप्ताह कॉल करूंगा और हम लंच के लिए जाएंगे, और आपको उन्हें बुलाने का कोई इरादा नहीं होता। आप बस उनसे छुटकारा पाते हैं। आप इस कहानी को जानते हैं। मेरा मतलब है वे कामगार जो दिखाई नहीं देते जब उन्हें वहां उपस्थित होना होता है। मेरा मतलब है दुनिया बहुत गंदी हो गई है। और उसने कहा झगड़े को अपने जीवन से, अपनी शादी से, अपने घर से और अपनी सेवकाई से दूर रखें। आप कहते हैं अच्छा ये महत्वपूर्ण क्यों होगा? क्योंकि परमेश्वर वहीं काम करते हैं जहां शांति है। और आज रात जब हम आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि जहां एकता है वहां अभिषेक है। और यदि आप नहीं जानते कि अभिषेक क्या है, मेरा बेटा लगभग 40 वर्ष का है और उसने कहा मेरी उम्र के बहुत से लोग तो ये भी नहीं जानते कि अभिषेक क्या होता है। खैर, ये आपके जीवन पर परमेश्वर की उपस्थिति और शक्ति है। ये वही है जो चीजों को कार्य में लाता है। मैं यहाँ खड़ी होकर सभी सही बातें कह सकती हूँ, लेकिन अगर मेरे जीवन में कोई अभिषेक न होता तो आप सभी इतने उब जाते कि ये दयनीय हो जाता। आप में से कुछ लोग इतने दूर से और पार्किंग स्थल में किसी महिला को खड़े होकर बातचीत सुनने के लिए $15 का भुगतान करके क्यों आते हैं? क्योंकि ये परमेश्वर का अभिषेक है जो हमारे जीवन के बंधनों को तोड़ता है। लेकिन अगर मैं अपने जीवन में उस अभिषेक को पाना चाहती हूँ, यदि आप उस अभिषेक को अपने जीवन पर पाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आप जो भी करें उसमें आपको आशीष मिले, तो आपको शांति और सहमति से रहना सीखना होगा। और मैं तुरंत कह दूं, समझौते में रहने के लिए
आपको हर किसी के साथ सहमत होना जरूरी नहीं है। आप सीख सकते हैं कि कैसे सही रीति से असहमत होना है। आपको अपनी राय रखने का अधिकार है, लेकिन आपको हमेशा इसे देना जरूरी नहीं है। मैं वो बात फिर से कहना चाहती हूँ, आपको अपनी राय रखने का अधिकार है और मुझे अपनी राय रखने का आपके अधिकार का सम्मान करना चाहिए। हम सब एक जैसे नहीं हैं, हमारी शख्सियतें अलग अलग हैं, हम अलग अलग पृष्ठभूमि से आते हैं, हम अलग अलग तरह से सोचते हैं, कभी कभी एक ही चीज के बारे में भी। लेकिन परमेश्वर उम्मीद रखते हैं कि हम साथ रहें। हमें साथ आने का रास्ता ढूंढना होगा और ये केवल इसी माध्यम से होने वाला है। इस शब्द के लिए तैयार हो जाइए, नम्रता। एक व्यक्ति थोड़ा सा खुश है। मुझे लगता है कि सभी मसीही गुणों में से नम्रता सबसे कठिन है और इसे बनाए रखना भी सबसे कठिन है, क्योंकि हमारी देह में ऐसा कुछ भी नहीं है जो स्वयं को नम्र करना चाहता हो। हम प्रथम होना चाहते हैं, हम इंचार्ज बनना चाहते हैं, हम सही होना चाहते हैं, हम आखिरी निर्णय देना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि कोई हमें बताए कि क्या करना है। और ये विशेष रूप से आज एक समस्या है। मेरा मतलब है, लोग नहीं चाहते, मुझे मत बताओ कि क्या करना है। मेरा मतलब है, हमारे यहाँ भी लोग इस तरह से एक मसीही सभा में आते हैं और हम एक सेक्शन को बंद कर देते हैं जहाँ हम नहीं चाहते कि लोग बैठे, और वे कहते हैं मैं जहाँ चाहूँ वहाँ बैठूं। अरे अरे चले जाइए यहाँ से, कुछ नहीं सीखेंगे आप, क्योंकि आपके पास कुछ भी सीखने के लिए खुला दिल नहीं है अगर ये आपका रवैया है। नीति वचन 14:30। एक शांत और अबाधित मन और हृदय, अब ये समझे, शांत और अबाधित मन और हृदय ही शरीर का जीवन और स्वास्थ्य है। स्वास्थ्य, क्या आप जानते हैं कि कितने लोग सिर्फ इसलिए बीमार हैं क्योंकि वे गुस्सा करते हैं, या कितने लोग सिर्फ इसलिए बीमार हैं क्योंकि वे हर समय चिंता करते हैं। सभी बीमारियों में से 85% बीमारी वास्तविक है, लेकिन इसका मूल कारण तनाव है। और आप में वे सभी गोलियों के व्यापारियों से मिलते हैं, लेकिन ये बिल्कुल वॉक मॉल का खेल खेलने जैसा होगा। अगर आपने कभी ऐसा देखा हो, आप इसे एक जगह से नीचे गिरा सकते हैं और ये कहीं और से उठ खड़ा होता है। तो मेरा मतलब है, ये मेरे लिए महत्वपूर्ण है कि आप आज रात समझे कि ये सिर्फ एक अच्छा सा संदेश नहीं है जिसे मैंने ऑस्टिन में आकर प्रचार किया, लेकिन मैं चाहती हूँ परमेश्वर के अनुग्रह और पवित्र आत्मा की मदद से किसी तरह आपको ये विश्वास दिलाया जाए कि आप में इतनी नम्रता होनी चाहिए कि आप चीजों के लिए परमेश्वर पर भरोसा रखें और सब कुछ खुद करने की कोशिश ना करें। क्या हमने कभी यीशु को अपनी शांति खोते देखा है? क्या आप में से कभी को किसी का ऐसा एहसास हुआ है? नहीं। मेरा मतलब है, उस पर हर समय आरोप लगता रहा, उसने लोगों को जवाब भी नहीं दिया। जो भी तुम सोचो। हम ऐसा क्यों सोचते हैं कि हमें यह साबित करने की कोशिश करनी होगी कि हम हर समय सही हैं? आप जानते, सही होना अत्यधिक ओवररेटेड है। आइए परमेश्वर पर इतना भरोसा रखें कि हम उसके शक्तिशाली हाथ के नीचे रहेंगे और वो उचित समय पर हमें ऊंचा उठाएगा। और कभी कभी बस अपना मुंह बंद करने की जरूरत होती है। ओह, लेकिन ये बहुत कठिन है। जब कोई आप पर कुछ आरोप लगाता है या आपसे कुछ ऐसा कहता है जो आपको पसंद नहीं है, हमें अपनी रक्षा स्वयं करनी होगी। हमें खुद को यह विश्वास दिलाना होगा कि हम ऐसे नहीं हैं। आपने यह गलत समझा है।
हम ऐसी बहुत सी चीज़ों पर बहस करते हैं जिनका कोई मतलब ही नहीं बनता। जब मैं अब उन चीज़ों के बारे में सोचती हूँ जिनके बारे में डेव और मैं बहस करते थे, तो आप बेवकूफ़ी के बारे में बात करते हैं। मेरा मतलब है ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी थी। मेरा मतलब है मुझे याद है कि हम इस बात पर बहस कर रहे थे कि टीवी पर कौन अभिनेता है। मैं हमेशा कहती हूँ कि डेव को लगता था कि हर कोई हेनरी फोंडा है और मुझे पता नहीं था कि वो कौन है। वो बहुत पहले चला गया है, तो आप में से कुछ लोगों को उसके बारे में कभी कभी नहीं सुना होगा, लेकिन मुझे ये इतना क्रोधित कर देता था कि वो हेनरी फोंडा नहीं, हाँ वो है, वो नहीं है। आप हमेशा सोचते हैं कि हर कोई हेनरी फोंडा है और वो फिर कहते हैं आप वो शब्द हमेशा मत बोलो। आप कहते हैं कि मैं हमेशा वो हूँ, और वो बस मुझे यही बताते हैं। लेकिन आप में से कितने लोग इस बात से सहमत है कि हम मूर्खतापूर्ण चीजों पर बहस करते हैं, इसका कोई मतलब ही नहीं बनता। या हम कहीं जा रहे हैं और मुझे लगता है कि उन्हें एक अलग रास्ता अपनाना चाहिए वहां पहुंचने के लिए, और इसलिए ये एक बड़ी बात बन जाती है। तो आप उस ओर क्यों नहीं जा रहे हो? खैर, मैं चुप क्यों नहीं रह सकती और उन्हें उस तरह जाने क्यों नहीं देती? आपको पता है, हमें बस आदमी को गाड़ी चलाने देना चाहिए। बस उन्हें गाड़ी चलाने दे और अपनी शांति बनाए रखें। आमीन। जब कोई व्यक्ति कार चला रहा है तो वो नहीं चाहता कि उससे कोई कुछ भी बताए कि कहाँ जाना है। वो नहीं चाहता कि उससे कुछ भी बताया जाए। क्या आप मुझे पसंद करते हो? ये मैं आपकी मदद कर रही हूँ। ठीक है, हम बाद में कुछ और बातें करेंगे इसके बारे में। लेकिन मैं बस ये आधार तैयार करना चाहती हूँ। तो आप देख रहे हैं कि ये कितना मूर्खतापूर्ण है, ये कितना बेकार है। जब दुनिया में इतनी गंभीर चीजें चल रही हैं और जब परमेश्वर को हमारी इतनी सख्त जरूरत होती है कि हम उसे इस तरह प्रस्तुत करें कि लोग उसका आदर करें और इनकार न कर सकें, लोग आपके साथ हजारों चीजों पर बहस कर सकते हैं। लेकिन अगर आप दुनिया से बाहर निकल सकते हैं और बस प्यार से चल सकते हैं, वाह! क्या यीशु ने ये नहीं कहा, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं कि तुम एक दूसरे से प्रेम करो जैसा मैंने तुमसे प्रेम किया है? खैर, हमें शांति से रहने के लिए नम्रता की आवश्यकता है। यीशु को कोमल शांत आत्मा पसंद है। 1 पतरस 3:3 और 4। तुम्हारा काम केवल बाहरी साज सज्जा विस्तृत बालों को जोड़ने और गूंथने, आभूषण पहनने या कपड़े बदलने से न हो। और इसका मतलब ये नहीं है कि आपको ज्वेलरी नहीं पहननी चाहिए, कपड़े नहीं पहनने चाहिए, या अपने बाल ठीक नहीं रखने चाहिए। वो क्या कह रहा है कि आप एक दूसरे को प्रभावित करने की कोशिश में इतना समय बाहरी रूप में बिताते हैं। अब स्त्रियों, बस मैं इसे प्रेम की भावना से कह रही हूं, इसलिए इसे इसी तरह से ले। यदि हम आत्मिक रूप से तैयार होने में उतना ही समय बिताते हैं जितना हम बाहर जाते समय सुंदर दिखने में लगाते हैं, तो क्या मुझे इसे पूरा करने की जरूरत है? मेरा मतलब है, जब मैं उठती हूं तो ऐसी ही दिखती नहीं हूं। मुझे इस पर काफी समय तक काम करना पड़ा। आपको बाल धोने होंगे, मेकअप करना होगा, आपको बालों को कर्ल करना होगा, आपको बालों में कंघी करनी होगी, आपको अपने कपड़े ट्राई करने होंगे। अगर आपको ये पसंद नहीं, आपको दूसरे कपड़े पहनने होंगे। फिर आप कपड़ों का दूसरा सेट पहनते हैं और फिर इसे हर तरह से अच्छा दिखने की कोशिश में। और फिर इसका दूसरा पहलू भी है, ऐसे लोग हैं जिन्हें देखकर आप कहते हैं कि आपने सुबह दर्पण नहीं देखा। लेकिन ये सब इस बात का हिस्सा है कि हम परमेश्वर का प्रतिनिधित्व कैसे करते हैं और हम उनके सामने कैसे रहते हैं। आपका सिर्फ बाहरी हिस्सा ही तैयार न होने दे, बल्कि वचन
4, इसे एक सौम्य और शांतिपूर्ण आत्मा के अविनाशी और अमोघ आकर्षण के साथ हृदय के छिपे हुए व्यक्ति की आंतरिक सजावट और सुंदरता बनने दे, जो चिंताजनक या व्यथित नहीं है, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में ये बहुत कीमती है। इस कार्यक्रम को जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और भागीदारों द्वारा संभव बनाया गया है।